ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा वाफिला। सबसे पहले बात पाकिस्तान को पीएम मोदी की अंतिम चेतावनी की। पीएम मोदी ने बीती रात 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खुलकर बोले। सेना के शौर्य की कहानी सुनाई। पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। सवालों का जवाब दिया। हर भ्रम को पीएम मोदी ने दूर किया। बताया कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान की सेनाओं ने आतंकिस्तान के इरादों और घमंड को चूर चूर कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि बुरी तरह पिटने के बाद भी हेकड़ी दिखा रहे, प्रोपेगेंडा कर रहे पाकिस्तान को दो टूक संदेश पीएम मोदी ने दिया। बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसके आतंकी और सैन्य ठिकानों पर जो जबरदस्त जवाबी कार्रवाई हुई है वो खत्म नहीं हुई है। उसे अभी सिर्फ और सिर्फ स्थगित किया गया है। यानी सीमा पार से अगर फिर कोई गुस्ताखी हुई तो इस बार सरहद पार बैठे आतंकियों के साथ साथ उन्हें पालने पोसने वाले, उन्हें पनाहगाह देने वाले पाकिस्तान का सर्वनाश होना तय है। हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं। हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का
बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था,
इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था, और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से
आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स
इसका समय आ चुका है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना हमारी एकता, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। हम भारतवासी के हौसले, हर भारतवासी का एकजुटता का शपथ, संकल्प, मैं उसे नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन आपने सुना। विनय न माने जल जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी।
देखा आपने, सेना का संदेश साफ है कि दुश्मन को जिस भाषा में समझ आएगा उस भाषा में ही उसे समझाया जाएगा या जवाब दिया जाएगा। वैसे देश में कई लोग कुछ जवाबों का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना को क्या हासिल हुआ, के पहलगाम अटैक के बदले पाकिस्तान में छिपे आतंकियों का क्या हश्र किया गया, के भारतीय सेना ने कैसे जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। लिहाजा 24 घंटे के भीतर भारतीय सेना ने 2 बार पाकिस्तान में तबाही वाले सबूतों की पूरी सीरीज देश के सामने रखी, जिसमें पाकिस्तान के घुटने टेकने वाली तस्वीरों का प्रसारण किया गया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिशों का क्या अंजाम होता है, वही अंजाम होता है जो तस्वीरों में पूरा देश देख रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की। पाकिस्तान की सेना ढाल बनकर आतंकियों के सामने आ गई। पाकिस्तानी सेना ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश की। ड्रोन मिसाइल से भारत के शहरों को टारगेट करने के लिए हमले किए। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के एयरबेस को किस तरह से दहला दिया, सोमवार को इसका वीडियो सबूत सेना ने देश के सामने रखा। ये तस्वीरें पहलगाम के चकलाला में मौजूद नूर खान एयरबेस और रहीम यार खान एयरबेस की हैं, जिन पर भारतीय वायुसेना ने स्ट्राइक की और धुआं कर दिया। रहीम यार खान एयरबेस के रनवे पर हमले के बाद बड़ा सा गड्ढा हो गया। भारतीय सेना ने एक बार फिर दोहराया कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान या उसकी सेना के खिलाफ नहीं है, बल्कि आतंक और उसे पालने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ है, जो आगे भी लगातार जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। ऑपरेशन सिंदूर की लॉन्चिंग के बाद पाकिस्तान की तरफ से कई बार ड्रोन और मिसाइल अटैक हुए, लेकिन भारत के अचूक एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। भारतीय सेना ने दिखा दिया कि उसके आसमान का रक्षा कवच कितना मजबूत है। दुश्मन की कोई भी मिसाइल या ड्रोन उसमें सेंध नहीं लगा सकता। भारतीय सेना ने अपने मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आकाश, पेचोरा, इसकी ताकत के बारे में देश को बताया, जिनके दम पर पाकिस्तान की सभी ड्रोन और मिसाइल हमलों को पल भर में मिट्टी में मिला दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में वैसे तो सेना के तीनों अंग यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने बेहद ही समन्वय तरीके से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और सैन्य प्रतिष्ठानों को तबाह किया, लेकिन इसमें एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में लगी रडारों ने पहले तो डिटेक्ट किया और फिर मिसाइलों के जरिए उन्हें हिट करके बेहद ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems. भारतीय सेना ने वो नक्शा भी सामने रखा जो दिखाता है कि कैसे भारतीय सेना ने इस बार पाकिस्तान में काफी अंदर तक घुसकर प्रहार किया है। कुल मिलाकर सेना ने यह दिखाने की कोशिश की कि हमारे खिलाफ पाकिस्तान की कोई औकात ही नहीं है। इस्लामाबाद को चीन और तुर्की से मिले हथियार और ड्रोन इतनी ताकत नहीं रखते जो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को टक्कर दे सके। और अब बात उस ट्रोलर्स गैंग की जो देश के हीरोज पर सवाल उठाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई बार देखा होगा। विक्रम मिस्री देश की आवाज बने, उन्होंने भारत का पक्ष देश के साथ साथ पूरी दुनिया के सामने रखा। विक्रम मिस्री ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की जानकारी दी थी, लेकिन जैसे ही सीज फायर पर विक्रम मिस्री ने देश का पक्ष रखा, वो सोशल मीडिया पर मौजूद गिद्धों के निशाने पर आ गए। विक्रम मिस्री को ट्रोल किया जाने लगा। पहले ये समझिए कि ऐसा क्यों हुआ। संडे यानी रविवार को 10 मई को विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग दी थी।
और इसी प्रेस ब्रीफिंग में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की जानकारी उन्होंने देश के सामने रखी थी। इसके कुछ घंटे के बाद ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगे। सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स उनके साथ साथ उनके परिवार को टारगेट करने लगे। यहां तक कि उनके परिवार के साथ उनकी पुरानी तस्वीरें शेयर की गई और अभद्र टिप्पणियां की गई। कुछ व्यूज और लाइक पाने के लिए ट्रोलर्स गैंग ने यह भी नहीं सोचा कि विक्रम मिस्री कितने संवेदनशील मुद्दे पर बोल रहे हैं और देश ने इन डिजिटल आतंकियों को कैसे करारा जवाब दिया है, ये आपको आगे हम दिखाएंगे। लेकिन पहले विक्रम मिस्री को ट्रोल करने पर बीजेपी ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। तमाम लोग जो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए थे, चाहे वो सेना हो, चाहे वो हमारी राजनीतिक घटक हो, चाहे वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो, उन सभी का सलाम है। उन सबको हम रेस्पेक्ट के साथ देखते हैं। और सही बात है, सोशल मीडिया एक टूल जरूर है, मगर सोशल मीडिया के आधार पर यह कह देना कि किस प्रकार से देश आगे बढ़ेगा, ये निर्णय नहीं हो सकता है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद विक्रम मिस्री ने देश का पक्ष रखा, लेकिन ट्रोलर्स गैंग को यह पसंद नहीं आया। इन ट्रोलर्स ने देश के विदेश सचिव और उनके परिवार के लिए जो बातें लिखी हैं उन्हें हम दिखाना सही नहीं समझते और ना कि हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते इन डिजिटल आतंकियों को कोई जगह देना चाहते हैं। लेकिन पूरा देश ईमानदार अफसर विक्रम मिस्री के साथ इस वक्त खड़ा हुआ है, उनके परिवार के साथ खड़ा है और यही ट्रोलर्स गैंग की सबसे बड़ी हार है। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. 10 मई को जैसे ही विदेश सचिव ने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की बात कही, ट्रोलर्स आर्मी बिल से बाहर निकल आई। सीज फायर को मुद्दा बनाकर विक्रम मिस्री को ट्रोल किया जाने लगा, लेकिन सोशल मीडिया के ये गीदड़ भूल गए थे कि पूरा देश एक है और विक्रम मिस्री के साथ खड़ा है। अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा, निर्णय तो सरकार का होता है, किसी अधिकारी का नहीं। ये बेहद संवेदनशील, निंदनीय, शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के एक बहुत बड़े अधिकारी और उसके परिवार के खिलाफ कुछ असामाजिक आपराधिक तत्व सरेआम अपशब्दों की सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं। अखिलेश के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्रोलर्स को उनकी औकात दिखाई और विक्रम मिस्री का समर्थन करते हुए लिखा, विक्रम मिस्री एक सभ्य और ईमानदार मेहनती राजनयिक हैं, जो हमारे देश के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। विक्रम मिस्री और उनके परिवार पर सवाल उठाने वालों को कांग्रेस ने भी जवाब दिया है, लेकिन कांग्रेस का अंदाज थोड़ा अलग था। कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया सुलेत ने मोर्चा संभाला और लिखा, भक्त विक्रम मिस्री और उनके परिवार को भद्दी गालियां दे रहे हैं, जैसे विक्रम मिस्री ने मोदी जी से बिना पूछे सीज फायर कर दिया हो। भक्तों से ज्यादा अक्ल से पैदल कोई नहीं है, कहना है तो प्रधानमंत्री को कहो ना। विक्रम मिस्री के समर्थन में पूरा देश खड़ा है। आईएएस एसोसिएशन विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उनके परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त करती है। ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाले सिविल सेवकों पर अनुचित व्यक्तिगत हमलों की हम निंदा करते हैं। मैं समझता हूं कि ये बड़ा अशोभनीय, अनिंदनीय और अनएक्सेप्टेबल बात है। सोशल मीडिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अकाउंट नहीं हो सकती है, लेकिन किसी न किसी कारणवश इसको करना पड़ेगा, क्योंकि ये हो सकता है कि दूसरे देश, पड़ोसी देश भी हो सकते हैं इसके अंदर जो उनके नाम और छवि को नीचा कराना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसा आपने देखा है कि सारे लोग हमारी एसोसिएशन ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स में और भी जितने डिप्लोमेट्स हैं या बाहर के लोग, विदेशी भी जो उनके संदर्भ में आए हैं, वो सब जानते हैं कि वो एक बहुत अनूठे, बहुत माने हुए डिप्लोमेट हैं। देश के एक ईमानदार अफसर के साथ साथ उनके परिवार को भी ट्रोल किया गया, जिसको लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग भी एक्टिव हो गया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि भारत के विदेश सचिव श्री विक्रम मिस्री के परिवार, विशेष रूप से उनकी बेटी के खिलाफ किए गए निंदनीय ऑनलाइन दुर्व्यवहार की राष्ट्रीय महिला आयोग कड़े शब्दों में निंदा करता है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से विदेश सचिव और उनके परिवार को टारगेट किया गया, वो वाकई में गंभीर मामला है।
सवाल यह है कि भारत ने आतंकियों को तो मार गिराया है, लेकिन ट्रोलर्स गैंग को कैसे जवाब दिया जाए। दुश्मन हमारे हैं देश के, उनसे तो हमारी सेना निपट लेगी, उनसे तो हम डिप्लोमेट्स निपट लेंगे, लेकिन जो अंदर आस्तीन के सांप हैं उनके साथ भी निपटना है। और उनके साथ निपटने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए, उनको बेनकाब करने के लिए भारत की जनता को अब मैदान में उतरना पड़ेगा। मेरा आपसे अनुरोध है, 74 साल की मेरी उम्र है, 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए हैं, जो वाकई ही मेरी तरह देश से प्रेम करते हैं उतर आइए सड़क पर, और ये जो लोग इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं उनको बेनकाब कर दीजिए। विक्रम मिस्री ने अपने काम को पूरी ईमानदारी से किया है। जिस तरह से देश मिस्री और उनके परिवार के साथ खड़ा है, वो ट्रोलर्स आर्मी के मुंह पर करारा तमाचा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।